इस वक्त साउथ की पॉलिटिक्स में जबरदस्त हलचल है। हैदराबाद कॉर्पोरेशन के नतीजों के बाद पूरा फोकस तमिलनाडु पर शिफ्ट हो गया है। अभी कुछ देर पहले ही तमिल फिल्मों की सुपरस्टार विजय शांति ने अमित शाह से दिल्ली में मुलाकात की है। वो कल बीजेपी में शामिल हो रही हैं और उनसे पहले नमिता, खुशबू सुंदर और गायत्री रघुराम ने भी बीजेपी ज्वाइन कर ली है। और बीजेपी की ऐसी तैयारी है जिससे वो तमिलनाडु पॉलिटिक्स की धुरी डीएमके और एआईडीएमके से बदल सके। इस बार रजनीकांत भी एक नया विकल्प देने की तैयारी कर रहे हैं। कैसे तेजी से बदल रही है तमिलनाडु की सियासी फिजा, टी राघवन की इस खास रिपोर्ट में देखिए। तारीख मुकर्रर हो चुकी है, रोल फाइनल हो चुका है। रजनीकांत पहले पार्टी लॉन्च करेंगे, फिर एक और धमाका करेंगे। रजनीकांत ने पार्टी बनाने के ऐलान के साथ एक ऐसा नाम लिया है जिसका कनेक्शन एक बहुत बड़ी पार्टी से। रजनीकांत तो सिर्फ टीजर। तमिलनाडु की सियासत का सीधा फॉर्मूला है, राजनीति में ग्लैमर का तड़का जब तक न लगे सियासी पिक्चर हिट नहीं होती। तमिलनाडु की सियासत की नब्ज सुपरस्टार्स के बगैर नहीं चलती, इसलिए चुनावी मौसम से पहले सुपरस्टार्स का प्रवास सियासत की ओर होने लगा है। तेलुगु फिल्मों की लेडी सुपरस्टार या लेडी सिंघम के नाम से जानी जाने वाली विजया शांति की बीजेपी में घर वापसी हो रही है। कभी विजया शांति ने भी एक राजनीतिक पार्टी बनाई थी, नाम था तल्ली तेलंगाना। पब्लिक सपोर्ट नहीं मिला, जनता पर फिल्मी चमक का जलवा चल नहीं पाया और साल 2009 में तेलंगाना राष्ट्र समिति यानी टीआरएस में उसका विलय हो गया। मैं जो वादा करता हूं उसे कभी पीछे नहीं हटता। तमिलनाडु में एक राजनीतिक बदलाव बहुत जरूरी है, ये वक्त की जरूरत है। राजनीतिक बदलाव होना ही चाहिए। अगर बदलाव अभी नहीं हो पाया तो कभी नहीं हो पाएगा। बदलाव लाना ही होगा। हम सब कुछ बदलेंगे, मिलकर बदलेंगे। विजया शांति के सियासी करियर का चैप्टर शुरू हुआ 1996 से, जब वो तत्कालीन एआईएडीएमके चीफ जयललिता की स्टार कैंपेनर बनी। जयललिता के साथ वो हर रैलियों में नजर आने लगी। विजया शांति का चेहरा भीड़ जुटाता था, पर उनकी डायरेक्ट पॉलिटिक्स पे एंट्री हुई साल 1998 में। बीजेपी ज्वाइन करते ही उन्हें महिला मोर्चा का महासचिव बना दिया गया। लेकिन 1999 में बहुत नाटकीय तरीके से एक घटना घटी। तमिलनाडु की चूड़ापार लोकसभा सीट से सोनिया गांधी उम्मीदवार बनाई गई थी और बीजेपी ने विजया शांति को यहां से उम्मीदवार बनाया। सोनिया गांधी की वजह से विजया शांति ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया और बेल्लारी सीट से उम्मीदवार बन गई। 2004 आते आते फिल्मों से विजया शांति ने दूरी बना ली। पहले बीजेपी, फिर टीआरएस होते हुए उनका सफर 2014 में कांग्रेस तक पहुंच गया। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में उतारा, लेकिन जीत नहीं पाई। 2018 में राहुल गांधी की अध्यक्षता वाली कांग्रेस ने उन्हें स्टार कैंपेनर और कांग्रेस का सलाहकार बना दिया। विजया शांति की बीजेपी में ये दूसरी पारी है। इससे पहले भी जब वो अपने करियर के पीक पर थीं, तब उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की थी, लेकिन तब के आंध्र प्रदेश में बीजेपी इतनी मजबूत नहीं थी और न ही विजया शांति के प्रदेश बीजेपी नेताओं के साथ रिश्ते अच्छे रहे। मतभेद हुआ तो विजया शांति ने बीजेपी छोड़ दी और टीआरएस का दामन पकड़ लिया। अगला नाम है साउथ की एक्ट्रेस नमिता का। 2002 में तेलुगु फिल्मों में डेब्यू करने वाली नमिता कुछ घंटे पहले सियासत में ग्लैमर बिखेरने आ गई। नमिता ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। बाहुबली के कटप्पा के साथ इंग्लिश करण में उनके बोल्ड सीन ने बोल्डनेस की सारी हदें पार कर दी थी और रातों रात नमिता हर जुबां पर छा गई। नमिता तमिल और तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री की ग्लैमरस एक्टर हैं। 2004 में जब उन्होंने तमिल फिल्मों में डेब्यू किया, तब उनके ग्लैमर का पूरा तमिलनाडु दीवाना हो गया। बीजेपी नमिता के इसी ग्लैमर को कैश करना चाहती है। हालांकि 2016 में नमिता ने एआईडीएमके ज्वाइन किया था, एआईडीएमके के लिए चुनाव प्रचार भी किया था, लेकिन जयललिता के निधन के बाद पिछले साल अचानक नमिता ने एआईडीएमके को छोड़ दिया और बीजेपी के साथ जुड़ गईं। उसका फायदा भी नमिता को मिला। इस साल जुलाई में नमिता को बीजेपी का स्टेट एग्जीक्यूटिव मेंबर बना दिया गया। बीजेपी को ऐसा लगता है कि जहां जहां तमिलनाडु में पार्टी की पकड़ कमजोर है, वहां नमिता की फैन फॉलोइंग रैलीज और रोड शोज में भीड़ जुटाने का काम करेगी। साल 1998 में मिस सूरत भी रह चुकी है नमिता। साल 2001 में फेमिना मिस इंडिया में हिस्सा लिया और तीसरी रनर अप बनी थी। साल 2002 में तेलुगु की रोमांटिक फिल्म सोनथम के साथ डेब्यू किया और इस दशक के दौरान उन्होंने तमिल फिल्मों में कई ग्लैमरस रोल किए। ये तस्वीर तकरीबन 2 महीने पुरानी है।
इसी साल 12 अक्टूबर को खुशबू सुंदर ने बीजेपी ज्वाइन कर ली, जेपी नड्डा की मौजूदगी में। खुशबू सुंदर का असली नाम निखत खान था। फिल्म एक्टर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर सुंदर सी से शादी हुई और वो खुशबू सुंदर बन गई। लेकिन बीजेपी खुशबू का पहला सियासी ठिकाना नहीं है। 2014 में खुशबू ने पहली बार सियासत में एंट्री मारी थी, लेकिन कांग्रेस में उनकी इस पारी का बुरा अंत हुआ। 2014 में लोकल नेताओं की पॉलिटिक्स ने खुशबू सुंदर की उम्मीदवारी काट दी। खुशबू ने अपनी नाराजगी एक पत्र में चपेटकर आलाकमान सोनिया गांधी को भेजी। पार्टी के खिलाफ गई तो पार्टी ने कांग्रेस से बाहर का रास्ता दिखा दिया। बीजेपी ने खुशबू सुंदर को विधानसभा चुनाव से ठीक पहले लोगों के बीच जाकर एंटी डीएमके और एंटी कांग्रेस नैरेटिव बनाने की खास जिम्मेदारी दी है। खुशबू एक बड़ी स्टार हैं और समाज के हर तबके को अट्रैक्ट कर सकती हैं। बीजेपी को लगता है कि खुशबू की वजह से अब तक आउटसाइडर समझी जाने वाली बीजेपी को इसका फायदा हो सकता है। साथ ही खुशबू का मुस्लिम चेहरा होना भी बीजेपी के लिए फायदेमंद हो सकता है। बीजेपी की स्टार पावर मजबूत करने के पीछे एक और चेहरा है, गायत्री रघुराम। वो एक्ट्रेस और कोरियोग्राफर रह चुकी है। गायत्री ने 2016 में बीजेपी ज्वाइन किया और उन्हें सीधे प्रदेश में आर्ट एंड कल्चर विंग का सचिव बना दिया गया। हाल ही में ट्विटर पर मनुस्मृति को लेकर उनके ट्वीट से काफी बवाल मचा था और ट्विटर ने उनका अकाउंट सस्पेंड कर दिया था। गायत्री प्रदेश में बीजेपी विरोधियों पर जबरदस्त हमला करती हैं और पार्टी के मुखर नेताओं में गिनी जाती हैं, इसलिए जल्दी कोई टकराता नहीं। लेकिन रजनीकांत का स्टार पावर इन सारे कैरेक्टर से कहीं ज्यादा वजनदार है। वो पहले तौलते हैं, कभी पब्लिक का मन, कभी पॉलिटिकल पार्टियों का मन, इसलिए एक धमाका करते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। वैसे तमिल पॉलिटिक्स का एक और किरदार इस वक्त बीजेपी की स्टार पावर को बढ़ा रहा है, राधा रवि। जाने माने स्टार और डायरेक्टर भी हैं। उनकी बीजेपी में सियासी पारी नवंबर 2019 में शुरू हुई। उससे पहले वो डीएमके के नेता थे। एक्ट्रेस नयनतारा के खिलाफ एक टिप्पणी ने उन्हें डीएमके से बाहर का रास्ता दिखा दिया। लेकिन बीजेपी जानती है कि वो डीएमके की नस नस से वाकिफ हैं, उनका इस्तेमाल कब, कहां और कैसे करना है। राधा रवि द्रविड़ मूवमेंट के बड़े नेता और गुजरे जमाने के जाने माने अभिनेता एमआर राधा के बेटे हैं। राधा रवि भी तमिल फिल्मी इंडस्ट्री के जाने माने विलन हैं। इससे पहले वो एआईडीएमके में थे, वहां पर विधायक भी बने, लेकिन लगातार विवादों से घिरे रहते हैं। यही वजह है कि उन्हें एआईडीएमके से बाहर जाना पड़ा। उन्होंने डीएमके का हाथ थामा, लेकिन पिछले साल डीएमके ने भी उन्हें विवादों के चलते पार्टी से बाहर कर दिया। बीजेपी ने उनकी फैन फॉलोइंग और द्रविड़ सेंटिमेंट को देखते हुए पार्टी में शामिल तो कर लिया, लेकिन विवादों के चलते उन्हें अभी तक कोई भी बड़ा पद नहीं दिया गया है। इसी तरह गौतमी, गंगाई अमरान, कुट्टी पद्मिनी, एसवी शेखर, पेरारसु, कस्तूरी राजा, पावर स्टार श्रीनिवासन, पिरामिड नटराजन जैसे स्टार भी बीजेपी में शामिल हो गए। वैसे रजनीकांत ने जो रास्ता चुना है वो नया नहीं है। तमिल राजनीति की शरबत की मिठास को फिल्मी घालमेल से तैयार करने का पूरा क्रेडिट जाता है सीएम अन्नादुरई को। फिल्मों और नाटकों की पटकथा लिखते लिखते वो राजनीति की पटकथा लिखने लगे। 1949 में पेरियार की बनाई गई द्रविड़ कड़गम टूट गई तो इसकी भी पटकथा अन्नादुरई ने ही लिखी। उसके बाद पार्टी के एक धड़े को मिलाकर डीएमके बनाई और 1967 में सीएम की कुर्सी तक पहुंच गए। अन्नादुरई गए तो अपनी विरासत करुणानिधि को देकर गए। करुणानिधि की कलम भी फिल्मी पटकथाओं को लिखते लिखते खुद की राजनीतिक किस्मत लिख बैठी और वो भी बाद में सीएम बने। एआईएडीएमके के संस्थापक एमजीआर भी पहले तमिल सुपरस्टार थे, फिर सियासत में आकर सुपरहिट हो गए। एमजीआर ने 1977 से 1987 तक तमिलनाडु की सत्ता में अपना वर्चस्व कायम किया। लेकिन रजनीकांत नई पार्टी बनाएंगे तो अगला प्लान क्या होगा? पार्टी बनाने की घोषणा करते वक्त ही रजनीकांत ने इसका संकेत दे दिया था। रजनीकांत ने अर्जुन मूर्ति को अपनी पार्टी का संयोजक बनाया है। अर्जुन मूर्ति पहले बीजेपी के बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के प्रमुख रह चुके हैं। रजनीकांत ने जब यह ऐलान किया तब तक वो बीजेपी में ही थे। तो क्या रजनीकांत और बीजेपी में कोई बात हुई है या दूसरे फिल्म स्टार्स की तरह रजनीकांत भी बीजेपी की तरफ सॉफ्ट हैं? तमिल पॉलिटिक्स को प्रभावित करने वाला कोर फैक्टर है द्रविड़ सेंटिमेंट। तमिल के लोग मानते हैं कि बीजेपी आर्यों की पार्टी है, मतलब बाहर की। रजनीकांत भी इसे बखूबी जानते हैं, इसलिए बीजेपी के साथ जाना नुकसानदायक हो सकता है और ऐसा जोखिम वो नहीं लेंगे। फिर पार्टी बनाने के बाद क्या करने वाले हैं रजनीकांत, किसके साथ जाएंगे, ये अब तक सबसे बड़ा सस्पेंस है।